खबर के बाद का बदला, मौत के पार छुपी सया हकीकत। रात का आखिरी पहर था। गांव के कच्चे रास्तों पर अंधेरा ऐसा फैला था जैसे किसी ने सया चादर जमीन पर डाल दी हो। ऐसी खामोशी में रेहान कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। वो पेशे से कब्रिस्तान का मुहाफिज था, मगर आज इसके कदम कांप रहे थे। 3 दिन पहले मिर्ज़ा कफ़ायत अली नामी एक बूढ़ा शख्स अचानक मर गया था, मगर इसके मरने के बाद गांव में अजीब वाक़यात होने लगे। बूढ़े की तदफीन के कुछ ही घंटों बाद लोगों ने शिकायत की कि कब्रिस्तान से चीखों की आवाज़ आ रही है। कभी किसी की रोने की आवाज़ें, कभी ज़मीन पर घसीटने की आवाज़ें। पहले लोग इसे वहम समझते रहे, फिर एक रात कब्र नंबर 17 के पास से धुआं उठता दिखाई दिया गया। रेहान ने भी इसे मजाक समझा, मगर आज वो खुद ड्यूटी पर तन्हा था। कब्र नंबर 17 का राज जब रेहान के सामने खुला। जब रेहान कब्र के करीब पहुंचा तो अचानक हवा का एक तेज झोंका चला। टॉर्च की रोशनी लड़खड़ाने लगी। कब्र के करीब ऐसी ठंड थी जैसे बर्फ फटकर बाहर निकल आई हो। रेहान के कदमों के नीचे की मिट्टी भी लरस रही थी। इसने घबराकर पीछे देखा तो कोई ना था। वो टॉर्च करीब लेकर गया और जैसे ही मिट्टी सरकी, अंदर से एक हाथ बाहर आया। सया ठंडा और मुर्दा हाथ। रेहान पीछे हटा, मगर हाथ ने ज़मीन को पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगा। मिर्ज़ा कफ़ायत अली की लाश, मगर अब इसके चेहरे पर आंखें खुली थीं और इन पर सुर्ख रोशनी चल रही थी। इसने भारी गहरी आवाज़ में कहा, मुझे सुकून नहीं मिला। इस गांव में मेरे कातिल हैं। रेहान चीख उठा, मगर इसके पांव जैसे ज़मीन पर जुड़ गए थे। मिर्ज़ा ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे घर की ज़मीन हथियाने के लिए जहर दिया और अब वो आज़ाद फिर रहे हैं। जब तक मैं इंतकाम ना ले लूँ, मेरी रूह नहीं रुकेगी। रेहान ने हिम्मत करते हुए पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? कफ़ायत अली की आवाज़ गूंजी, इन्हें बता दो, मौत के बाद भी हिसाब होता है। अचानक कब्र की मिट्टी दोबारा ऊपर उड़ने लगी। हवा में खाक भरी चीखें गूंजी। कफ़ायत अली का जिस्म धुंध में बदलने लगा, मगर जाते जाते उसने अपना बर्फ़ जैसा हाथ रेहान के कंधे पर रखा। रेहान बेहोश हो गया। जब सुबह गांव वाले कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्र नंबर 17 खुली हुई थी, मगर अंदर लाश गायब थी। और इसी दिन गांव के 3 लोग, वही रिश्तेदार जिन पर शक था, अचानक मर गए। इन सबके चेहरों पर शदीद खौफ के आसार थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे उन्होंने मौत के बाद किसी चीज़ को आते देखा। रेहान आज भी कहता है, मौत ख़त्म नहीं, शुरू है। आपको ये कहानी सच्ची लगी या झूठी, ये आपकी सोच पर छोड़ते हैं।